Assalamualaikum dear students, welcome to GS Academy. I am Nadeem Khan. Dear students, today we discuss the topic of five kingdom classification system. Dear students, आज के दिन हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था, ये किसने डिस्क्राइब किया था और कब किया था, उसने किस बुनियाद पर जानदारों को 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया था, किस बेस पर किया था और कितने किंगडम्स के अंदर उसने डिवाइड किया था। देन उसके बाद ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, क्या इसमें भी कोई मॉडिफिकेशन की गई? जी हाँ, इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन की गई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि इसके रिलेटेड आपके तमाम कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सकें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली आज हमारा टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, इसकी बुनियाद क्या थी, इसको किसने सबसे पहले प्रपोज किया था। ठीक है, तो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये रॉबर्ट विटेकर ने 1969 के अंदर ये पहले डिस्क्राइब किया था और इसने 1969 के अंदर ये बताया था कि जानदारों के 5 ग्रुप्स हैं, यानी कि जानदारों को अगर डिवाइड किया जाए तो हम 5 किंगडम्स के अंदर उनको डिवाइड कर सकते हैं। किसकी बुनियाद पर? बेसिकली उसने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और फूड न्यूट्रिशन की बुनियाद पर जानदारों को 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया था। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं सेल्स की तरतीब को, यानी कि सेल्स की जो एक तरतीब होती है, जैसा कि सेल्स जो होते हैं बेसिकली ऑर्गेनेलीज से मिलकर बने होते हैं। ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो मिलकर आपस में मिलकर सेल्स बनाती हैं और सेल्स जो हैं वो आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलकर आगे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम मिलकर आगे एक इंडिविजुअल बना देते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है कि इसके अंदर जो एक जानदार है, क्या उसके सेल के अंदर वाज़े न्यूक्लियस होता है या नहीं होता। देन उसके बाद क्या वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर जानदार है। तो ये तमाम चीज़ों की बुनियाद पर उसने जानदारों को इन 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया था। उसके बाद फूड न्यूट्रिशन की अगर डिस्कस करें तो फूड न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है कि या तो प्लांट जो है वो हेटेरोट्रॉफ हो सकता है या ऑटोट्रॉफ है या एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है, यानी कि उसने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था 5 किंगडम्स के अंदर। पहला तो उसने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर किया था, यानी कि सेल्स की तरतीब की बुनियाद पर, यानी कि या तो सेल्स यूनिसेलुलर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर, देन मल्टीसेलुलर, एंड प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको इसने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर भी तरतीब दिया था कि यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को इसने एक अलग किंगडम के अंदर रखा था। ठीक है, उसके बाद उसने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जानदारों को भी एक अलग अलग किंगडम्स के अंदर रखा था। उनकी उसने बुनियाद, यानी कि इन चीज़ों को उसने अपनी बेस बनाया था जानदारों को डिवाइड करते हुए। ठीक है, देन उसके बाद फूड न्यूट्रिशन, या तो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफ हो सकता है या ऑटोट्रॉफ हो सकता है। हेटेरोट्रॉफ्स या फिर ऑटोट्रॉफ। देन एक और भी किस्म हो सकती है जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ, यानी कि उसने ये देखा था कि जानदार किस तरीके से खुराक हासिल करते हैं। बेसिकली जानदार जो होते हैं या तो वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, तो इसी वजह से उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। अगर तो जानदार अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के जरिए से तैयार करता है, खुद तैयार करता है, तो उसको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और अगर वो गले सड़े मादों से अपनी खुराक हासिल करता है, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड हासिल करता है, तो उसको हम एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। तो सबसे पहले उसने किंगडम मुनीरा बनाया, यानी कि उसने ऑर्गेनिजम्स को का पहला जो किंगडम बनाया था वो क्या था? वो किंगडम मुनीरा था।
किंगडम मुनीरा के अंदर उसने क्या किया, उसने बेसिकली यूनिसेलुलर एंड फोटो ऑटोट्राफ्स, बल्कि नहीं, आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हैं यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को उसने किंगडम मुनीरा के अंदर रखा था। यहां पर ये देखिएगा कि जो जानदार यूनिसेलुलर होंगे और प्रोकैरियोटिक होंगे, यानी कि ये वो जानदार होंगे जिनके सेल के अंदर वाज़े न्यूक्लियस भी नहीं होगा, और वो यूनिसेलुलर होंगे, एक सेल पर मुश्तमिल हो सकते हैं। मे बी वो चेन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर भी हो सकते हैं, यानी कि वो जानदार जो हैं एक कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं, लेकिन उस कॉलोनी के अंदर जितने भी जानदार होंगे सारे के सारे यूनिसेलुलर होंगे। ओके, यानी कि आप देखें हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिया बेसिकली क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर होता है। बैक्टीरिया जो होते हैं ये अपनी खुराक जो है बाज दफा खुद भी तैयार कर सकते हैं, जैसा कि साइनोबैक्टीरिया हमारे पास एक एग्जांपल है इसकी क्या है हमारे पास, साइनोबैक्टीरिया जो होता है ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है, इसलिए इसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये फोटो ऑटोट्रॉफ है, ये अपनी खुराक खुद भी तैयार करता है। तो सेकंड वन हमारे पास आता है किंगडम प्रोटिस्टा। 3 किंगडम मैंने आपको डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर कि जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके अंदर जानदारों के ऐसे जानदार जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के करैक्टर रखते थे उनको इसके अंदर शामिल किया गया था। जैसा कि यूग्लिना है हमारे पास, ठीक है, उस जानदार को इसके अंदर शामिल किया गया था। लेकिन जो रॉबर्ट विटेकर था इसने उन जानदारों को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। नंबर 1 एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, फंगस लाइक प्रोटिस्ट एंड plants like protists। यानी कि इसने क्या काम किया था, बेसिकली जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसको उसके अंदर जो पाए जाने वाले जानदार थे जिनके करैक्टर एनिमल्स की तरह के थे उनको उसने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट का, और जिनके करैक्टरिस्टिक्स फंगस लाइक थे उनको उसने फंगस लाइक प्रोटिस्ट का, और जिनके करैक्टरिस्टिक्स प्लांट लाइक्स थे उनको उसने प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के मतलब सब ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया था। लास्ट वन हम ये भी देखेंगे, थर्ड हमारे पास आता है किंगडम फंजाई के अंदर जितने भी जानदार थे वो मल्टी सेलुलर थे। क्या थे? मल्टी सेलुलर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके अंदर जो जानदार थे बेसिकली वो यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को शामिल कर दिया गया था। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया यूनिसेलुलर तो है, ठीक है, तो सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है? those organism in which the embryo is not produced during their life cycle। यानी कि अगर कोई जानदार अपने लाइफ साइकिल के दौरान एम्ब्रियो प्रोड्यूस नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर यूनिसेलुलर भी आता है और सिंपल मल्टीसेलुलर आता है, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होता। जबकि हम किंगडम फंजाई को डिस्कस कर रहे हैं तो इसके अंदर मल्टीसेलुलर होते हैं, ट्रू मल्टीसेलुलर, यानी कि जिनकी बॉडी के अंदर एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, मोर देन 1 सेल्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वहां से फूड हासिल करते हैं, सो इनको हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्राफ्स। एब्जॉर्प्टिव
हेट्रोट्रॉफ्स। बेसिकली ये डीकंपोजर भी कहलाते हैं। डीकंपोजर, क्यों इसको डीकंपोजर कहते हैं? क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड हासिल करते हैं। देन उसके बाद इनके अंदर सेल वॉल भी होती है। फंजाई जो है इसके एग्जांपल है, फंगस मीन मशरूम्स, इनके अंदर सेल वॉल भी होती है और वो सेल वॉल जो होती है प्लांट की सेल वॉल से डिफरेंट होती है। किस केमिकल की बनी होती है? वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन केमिकल की बनी हुई होती है। देन उसके बाद किंगडम प्लांटी के अंदर क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देन ऑटोट्राफ्स होते हैं। ऑटोट्राफ्स से मुराद वो जानदार जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट को क्लोरोफिल की मदद से ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? हमारे पास प्लांट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है किंगडम एनिमिलिया के अंदर वो जानदार शामिल होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होती है। प्लस हेट्रोट्राफ्स यानी कि इसके अंदर हेट्रोट्राफ्स और मल्टीसेलुलर जानदारों को शामिल किया गया है, क्योंकि जो हेट्रोट्राफ्स होते हैं वो अपनी फूड प्रोड्यूस खुद नहीं करते। देन उसके बाद जो मल्टीसेलुलर है यानी कि इनकी बॉडी जो होती है वो एक से ज्यादा सेल्स की बनी हुई होती है। इसके एग्जांपल जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स इसकी क्या है? एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। अब हमने देखना है कि इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन की गई। बेसिकली इसके अंदर जो लिन मार्गुलस था और कैरोलिन श्वार्ट्ज था, इसने 1988 के अंदर इसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या की थी? बेसिकली इसने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फूड न्यूट्रिशन के अलावा एक उसने ये काम किया था कि जानदारों को उसने उनके जेनेटिक मटेरियल की बुनियाद पर भी डिवाइड किया था। यानी कि इंपॉर्टेंट चीज जो उसने मॉडिफिकेशन की थी वो ऑन द बेसिस उसने जानदारों को डिवाइड तो किया था, लेकिन इनके अलावा एक और चीज जिसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। यानी कि जानदारों को उनके जेनेटिक मटेरियल की बुनियाद पर भी उसने जानदारों को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था। बेसिकली ग्रुप्स उसने भी यही बताया थे कि पहला किंगडम मुनीरा, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा हमारे पास किंगडम फंजाई, चौथा हमारे पास किंगडम प्लांटी और फिफ्थ जो है वो किंगडम एनिमिलिया है। ये तमाम जो है ग्रुप्स जो उसने बनाए थे बिल्कुल वही रहने दिए थे, लेकिन उसने एक मॉडिफिकेशन उसके अंदर की थी। वो क्या की थी? जेनेटिक मटेरियल को भी उसने बेस बनाया था जब डिवाइड कर रहा था जानदारों को। ओके, वेलकम टू जीएस एकेडमी। और इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे इसके सब्सक्रिप्शन वाले बॉक्स के अंदर उसके साथ कमेंट्स बॉक्स जो है उसके अंदर आप लोग अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो वो आप पुट कर सकते हैं, तो ताकि हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके आंसर दे सकें। थैंक यू।